Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the second chapter of the unit third, that is magnetic effect of electric current, and we discussed the last topic, that is moving coil galvanometer, and how you will convert galvanometer into ammeter and voltmeter. So students, today we will discuss with you some important numericals based on the first two chapters. Let's start the first question students. फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपके पास एक टू करंट कैरिंग वायर्स हैं, लीजिए दीज आर द टू करंट कैरिंग वायर्स, दिस इज़ द फर्स्ट वायर एंड दिस इज़ द सेकंड वायर. ओके, तो टू करंट कैरिंग वायर्स हैं 1 and 2. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R. आपको क्या करना बेटा, एक तो P पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे, मान लीजिए दिस इज़ पॉइंट Q एंड दिस इज़ पॉइंट R. इन 3 पॉइंट्स पर आपने क्या निकालना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है. अब लेट्स से दिस इज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बेटा. ओके, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर. तो ये ऑल आर डिस्टेंसेज आर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑल. तो दीज आर द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं. और स्टूडेंट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R. आपने क्या करना है, P, Q एंड R तीनों पॉइंट्स पे क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, और स्टूडेंट्स आल्सो यू नो दैट सिंपली आपको बोल दिया जाए कि जो करंट है, सिंपली अगर आपको करंट की बात कर देते हैं तो करंट मैं कहता हूँ बेटा, फर्स्ट वायर में करंट बेटा कितना फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर, और सेकंड वाले कंडक्टर में कितना एम्पियर भाई 30 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है. अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, दिस इज योर इनफाइनाइट कंडक्टर. और इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से, स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था बेटा, B=μ0I/2πr. ये फॉर्मूला आपका क्या भाई, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला है. बट हमने क्या करना है, अब राइट हैंड रूल से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अच्छा बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, पहले बात करते हैं एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. तो सबसे पहले पॉइंट P पे बात करते हैं, एट पॉइंट P. तो बेटा P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट पर या फर्स्ट कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, सेकंड से कितनी है बेटा 10 10 10, कितना हो गया, सेकंड कंडक्टर से P पॉइंट कितने डिस्टेंस है भाई 30 सेंटीमीटर पे. तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, करंट 20 एम्पीयर है, इसमें 30 एम्पीयर है. तो बताइए ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटा, ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0I1. फर्स्ट कंडक्टर में करंट है बेटा I1, डिस्टेंस मान लीजिए 2πr1. ओके, तो R1 कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, R1 कितना भाई, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर की बात करें तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, करंट कितना बेटा 20 एम्पीयर. सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए μ0I2 2πr2. ओके, अब करंट कितना सेकंड कंडक्टर में बेटा 30 एम्पीयर, और इस सेकंड कंडक्टर से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है बेटा 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. अब हमने ये देखना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये दोनों का एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा, वो कैसे निकालेंगे बेटा, राइट हैंड रूल से. किस निकालेंगे, वो राइट हैंड पाम रूल से. तो मैंने बताया था जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ 4 फिंगर्स करेंगे, और थंब आपका किसकी डायरेक्शन में बेटा, करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी थंब यहाँ पे कितनी है भाई, बाहर की तरफ है. तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, यानी कि डॉट आ जाएगा. सेकंड कंडक्टर की वजह देखिए, सेकंड कंडक्टर की वजह देखिए बेटा, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लीजिए, 4 फिंगर्स किस तरफ कर लीजिए, जिस तरफ पॉइंट P है उस तरफ है P पॉइंट. तो अब मेरी जो पाम है या थैली है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब आ जाएगा क्रॉस. क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस आ जाएगा. तो सेकंड कंडक्टर की वजह से क्रॉस आएगा, फर्स्ट की वजह से क्या आएगा बेटा, डॉट आएगा. तो दोनों क्या है भाई, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, B1 - B2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा. तो अगर आप कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो कॉमन टर्म बाहर निकाल लीजिए, μ0 मैंने बाहर निकाल लिया, 2π बाहर निकालिए बेटा, I1/R1 - I2/R2. ठीक है, तो μ0 की वैल्यू कितनी है बेटा 4π 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2π. करंट कितना बेटा फर्स्ट वाले में 20, रेडियस कितनी है फर्स्ट की, फर्स्ट की रेडियस कितना है भाई, फर्स्ट कंडक्टर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा 0.10, माइनस सेकंड में करंट कितना बेटा 30, और डिस्टेंस कितनी है बेटा सेकंड कंडक्टर की फर्स्ट P पॉइंट से 20, ये हो जाएगा 10, ये 30, तो 0.30. ठीक है, तो बेटा इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, पॉइंटिंग नॉर्मली आउटवर्ड,
पॉइंटिंग नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि ज़्यादा कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई, ज़्यादा आएगा। तो डिस्टेंस इसकी कम है ना, फर्स्ट वाले की कम है पी पॉइंट से, इसका डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली ज़्यादा आ जाएगी, सेकंड वाली कम आएगी। और फर्स्ट वाली की डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड, तो नेट भी क्या आएगा भाई, आउटवर्ड आ जाएगा। तो पी पॉइंट पे आपने निकाल लिया बेटा। अब निकालते हैं क्यू पॉइंट पे। आप किस पे निकालेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। तो अगर आप एट पॉइंट क्यू निकालते हो, अच्छा पी क्यू पॉइंट पे भी दोनों कंडक्टर हैं। तो अब बात करते हैं एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, ठीक है जी। क्यू पॉइंट की बात करें, क्यू पॉइंट पे देखिए, क्यू पॉइंट फर्स्ट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे, 10 पे, और सेकंड कंडक्टर से भी कितने पे बेटा, 10 पे। बट दोनों की डायरेक्शन अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब हो जाएगा, 4 फिंगर्स मेरी इस तरफ है, तो पाम किस तरफ है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस आ जाएगा। इस तरफ देखिए बेटा, इस तरफ देखिए, यहाँ पे देखो करंट, देखो इस तरफ देखिए करंट इधर है, थंब इस तरफ आ गया, इस तरफ करंट नीचे है, तो ये आ जाएगा लाइक दिस। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए तो जो पाम है मेरी अंदर की तरफ है, इसका मतलब दोनों में दोनों में क्रॉस आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा भाई, B1 प्लस B2 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा इस केस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। अब निकालते हैं भाई एट पॉइंट आर। बट एक बात याद रखना, क्या वो पॉइंट यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.10 हो जाएगा। अब एट पॉइंट आर देखिए, एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे जाइए। तो आर पॉइंट बिल्कुल सेम बेटा, आर पॉइंट सेकंड कंडक्टर से तो 10 सेंटीमीटर पे है, यानी कि R2 की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे 10, और R1 फर्स्ट वाले की देखो, फर्स्ट वाले कितनी है 10 + 10 + 10 30। इसका मतलब R1 की वैल्यू तो रखेंगे 30 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू रखेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। करंट पता ही है। अब दोनों का देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल देखते हैं। आर पॉइंट पे निकालना है, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से देखिए करंट ऊपर जा रहा है, आर पॉइंट उस तरफ है, तो आर पॉइंट उस तरफ 4 फिंगर्स और थंब के करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी हथेली अंदर की तरफ है, तो क्रॉस आ गया। सेकंड की वजह से देखते हैं बेटा, सेकंड की वजह से क्या है, उस तरफ रखना है मेरे को, उस तरफ निकालना है। तो ये देखिए बेटा लाइक दिस वन, ये देखो, तो मेरी हथेली इस तरफ क्या है भाई, बाहर की तरफ है इस केस में, और इस केस में क्या भाई अंदर की तरफ है। तो एक अंदर है एक बाहर है, तो दोनों क्या आ जाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B1 - B2 बेटा। तो निकालना इसको, तो ये आएगा आपका 4.5 10⁻⁻⁵ टेस्ला बेटा, ठीक है। इसमें नेट के किस तरफ आएगा, पॉइंटिंग नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। तो हमने ये ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट प्रॉब्लम डिस्कस की है, काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहती है बेटा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कहता है कि यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ टू ऑब्टेन ए एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 2a। अच्छा बेटा बिल्कुल सिंपल है। वो कहता है कि कोई सर्कल है, लीजिए दिस इज योर सर्कल, या सर्कल वाले छोड़ देते हैं, पहले हम कर लेते हैं बेटा। कोई आपका स्केयर फॉर्म है और स्केयर की जो ईच साइड है दैट इज़ 2a, दिस इज़ 2a, दिस इज़ 2a एंड दिस इज़ 2a, ओके। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, ओके। बेटा करंट कितना पास कर रहा है, वो कहता है करंट इज I। बेटा ये तो जर्नल वैल्यू है, वैसे जर्नल है, करंट की वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, आपको करंट की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। अच्छा ये बताइए कौन सा कंडक्टर है भाई, दिस इज योर स्ट्रेट कंडक्टर और इनफाइनाइट है। आप देखो ये मान लीजिए A है, B है आपका, ये C है, ये D है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडक्टर स्ट्रेट AB, दिस इज BC, दिस इज CD, दिस इज DA। तो 4 कंडक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस सेम है। हम क्या करेंगे, देखो अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था बेटा, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर में μ0I/4πa या R sin φ1 + sin φ2। बेटा ये आपका फॉर्मूला था। इसका मतलब आपको एंगल चाहिए, तो बेटा क्या करोगे आप, इस सेंटर से A पॉइंट को मिला दोगे और इसको मिला दोगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा φ1, ये एंगल कितना हो जाएगा φ2। टोटल एंगल कितना बेटा, टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि स्केयर के सेंटर पे कितना है, ओवरऑल देखा जाए 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, दो बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री, ठीक है।
तो अब फर्स्ट का निकाल लीजिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाल लीजिए और 4 इक्वल है डिस्टेंसेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज़ 4 इंटू फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। और B1 कैसे, B इक्वल टू 4 इंटू B1 कैसे निकलेगा बेटा, दैट इज़ वेरी सिंपल, म्यू नोट आई बाई 4 पाई। अब डिस्टेंस इस कंडक्टर की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी वो बात करते हैं। देखो बेटा सिंपल करते हैं बात, इस अगर देखा जाए ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 2a, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये 2a है, ये भी 2a है, तो राइट ये पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकल जाएगा, अरे डायगोनल निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखा जाए डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी बेटा, अगर देखा जाए या फिर आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हो, इस साइड कितनी है बेटा 2a, ये देखो ये कितनी है टोटल, दिस इज़ 2a, तो इसके हाफ कर दे तो कितना आ गया बेटा a, तो ये कितना है हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा, दैट इज़ a हो जाएगा। तो दिस इज़ a, म्यू नोट आई बाई 4 पाई a, ठीक है। साइन फाई वन कितना बेटा 45, फाई टू कितना है 45, दोनों वैल्यू पुट कीजिए बेटा, करंट की वैल्यू पुट कर, करंट की वैल्यू गिवन नहीं है वैसे, तो आप सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा बेटा म्यू 2 √2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल। तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्केयर एट द सेंटर बेटा। तो काफ़ी इजी थी ना, आई थिंक ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ये तो सर्कल प्रॉब्लम थी, मैं अब है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मान लीजिए एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बनाइए बेटा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो करंट बेटा फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड कितनी बेटा, साइड की वैल्यू है बेटा, मतलब जो भी साइड है वो देखा बेटा 4.5 × 10⁻² मीटर, इट मीन्स एवरी साइड इज सेम। तो ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है। मान लीजिए हम इसको मान के चलते हैं दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, ओके। तो आपको निकालना क्या बेटा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको निकालना है बेटा इस ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो पहले इनका परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर निकालें, देखो सिंपल बात करते हैं, मान लीजिए इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो पहले मुझे बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा 5 1, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 5 2, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा जाए यहाँ पे 360 डिग्री है, तो ये एंगल कितना टोटल 120, कितना होगा ये 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, बड़ा सिंपल है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, ओके। अब देखिए हमने क्या करना है बेटा, सिंपली किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए की वैल्यू निकालनी है, या फिर डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस ही निकालनी है एक प्रकार से आपने। तो मान लीजिए अगर सपोज करते हैं, मान लीजिए एल है आपकी लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ एल है, लेंथ ये भी एल है और ये भी लेंथ एल है, ओके। ये आपकी एल गिवन है, साइड गिवन है, और मैं कहता हूँ कि इस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस क्या है भाई स्मॉल ए है, कितनी है बेटा स्मॉल ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं ना, हम इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखना राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे बेटा, कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। ये कितना, मान लीजिए यहाँ से लेकर डिस्टेंस ए है, ओके। ये कितनी है भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगी भाई L/2, ये परपेंडिकुलर है, और ये है PO, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ बेटा, बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मान लीजिए पॉइंट आपका S है, तो मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर क्या आपका OS, तो OS अपॉन, या फिर एक मिनट थोड़ा सा और ईजी करते हैं इस क्वेश्चन को, परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एंगल तो ये रहा आपका 5 1, ये एंगल 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, इस में देखिए जिस लाइन पे दो एंगल है तो वो तो बेस हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा भाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे PS है, ठीक है, और बेस क्या आपका, बेस आपका बेटा है OS, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा OS, परपेंडिकुलर अपॉन OS दैट इज बेटा टेंजेंट थीटा, दैट इज ये कितना 5 1 वाले टेंजेंट 5 1, तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, PS इज इक्वल टू OS टेंजेंट 5 1, ओके। तो OS कितना बेटा, O से लेके, ये पॉइंट आपका O है भाई, O से लेके ऐसे ये आपका A है, तो दिस इज A टेंजेंट 5 1
और पी एस की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ पी एस, पी एस कितनी है बेटा L/2, कितना है L/2। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, सिंपल है, ये तो निकालना, डिस्टेंस ही तो निकालनी है वहाँ से। तो ये आ जाएगा आपका बेटा सिंपली L/2 डिवाइड बाई ए, दैट इज एंगल तो आपका फाइव कितना एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, तो ये L/2 है बेटा। टेंजेंट 60 की वैल्यू बताइए कितना होता है, टेंजेंट 60 बेटा, हाँ जी टेंजेंट 60 आ जाता है आपका √3, कितना आता है √3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपली देखा जाए ए बाई ये आ जाएगी L/2 √3, ए इज इक्वल टू L/2 √3। तो ए की वैल्यू निकाल दी, ए क्या है, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, दैट इज़ ए, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 3 साइड से मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। तो ये स्टेट कंडक्टर है, फाइनाइट कंडक्टर, ये एंगल ∅1 है, ये एंगल ∅2 है, तो B इक्वल टू 3 × μ0I/4πA sin 60 प्लस sin 60 डिग्री। अब आप क्या करोगे, ए कितना है, ए अभी निकाल दिया, ए इज इक्वल टू L/2 √3, sin 60 की वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 4 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।